अस्सलामुअलैकुम। एपेक्स न्यूज के साथ मैं उराय अहमद और मैं हूं कुरतुल मुगल। सबसे पहले आपको आगाह करें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ आज से 5 जुलाई तक ईरान और तुर्की का दौरा करेंगे। वो ईरान में आयतुल्लाह खामनाई शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। नायब वजीर आजम और वफाकी काबीना के दीगर वज़रा भी साथ होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ईरान के साथ पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत के आज़म भी दोहराएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे अडयाला में कैदे तन्हाई में रखा गया। जेल के कमरे में ही वॉशरूम था, समझ नहीं आता था जाए नमाज कहाँ बिछाऊं। जेल इस्लाहात पर जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पंजाब हुकूमत की जो भी कैदियों के लिए रिफॉर्म्स हैं, इसके पीछे मेरे जेल के दौरान के तजुर्बात हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने जेलों में बहाली मराकज कायम किए हैं, ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि कैदी सजा के बाद जिम्मेदार शहरी बन जाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा कि जेल इस्लाहात का आगाज अडयाला जेल से होना चाहिए। बानी पीटीआई के वीएन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कैदियों को तमाम तर सहूलियात दी जा रही हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान में जेल इस्लाहात और कैदियों की फलाह बहबूद के हवाले से मुतअद्दिद इकदाम किए गए हैं। मसीही कैदियों को इबादत की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का बाइकआउट का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी इलामी में कहा गया कि कश्मीरी अवाम के लिए आज़ाद, मुनसिफाना और पुरअमन सियासी माहौल मैसर होने तक इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये फैसला किसी सियासी फ़ायदे या नुकसान के हिसाब से नहीं, बल्कि कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती और जमहूरी इक़दार के एहतराम में किया गया। तहरीक इंसाफ का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त शदीद बहरान से गुजर रहा है। हज़ारों शहरी रावलाकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में अपने जायज़ मुतालबात के हक में धरना दिए बैठे हैं। पंजाब से आज़ाद कश्मीर को अशिया खुर्द निवेश की तरसील भी मुकम्मल तौर पर बंद है। कश्मीरी अवाम को मज़ीद सियासी इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की बजाय मसाइल का फौरी हल निकाला जाए। इसराइली अमेरिका ने शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे के दौरान हमला किया तो जवाब नहायत सख्त होगा। ईरान के खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। बयान में कहा कि मुखालफिन आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे के दौरान हमले से पहले 2 बार सोच लें। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा के लिए उनका जस्ते खाकी तेहरान के जनूबी इलाके में वाक़ इमाम खमीनी हुसैनिया मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ कल नमाज जनाजा अदा की जाएगी। नमाज जनाजा में कई सरबराहान मुमलिकत समेत 100 ममालिक के मंदोबैन शरीक होंगे। नमाज जनाजा के बाद जस्ते खाकी तेहरान से कुम, फिर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। तदफीन ईरान के शहर मशहद में होगी। जुलूस जनाजा में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्की है। अभी आपको बताएं कि फुटबॉल के आलमी मुकाबले फीफा 2026 में प्री क्वार्टर फुटबॉल के फाइनल के लिए सनसनीखेज टाकरे जारी। वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को शिकस्त दे दी, जबकि स्पेन ने ऑस्ट्रिया को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना डाली। कनाडा के शहर टोरंटो में खेले गए मैच में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 1-1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। पुर्तगाल की जानिब से गोल रोनाल्डो और रिमोस ने किए, जबकि क्रोएशिया की जानिब से वाहिद गोल पुरचिस ने स्कोर किया। लॉस एंजलिस में खेले गए मैच में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त दे दी। स्पेन की जानिब से ओयाज जवाल ने 2, जबकि पेड्रो पोरो ने टीम के लिए 1 गोल किया। स्पेन की टीम 2010 के वर्ल्ड कप के बाद पहला नॉकआउट मैच जीतने में कामयाब हुई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन और पुर्तगाल का मुकाबला होगा। पाकिस्तान रेंजर्स ने कराची में खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके सरमार गोट स्टेल टाउन से डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मतलूब मुलजिम हजूर बख्श वल्द महबूब अली को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर स्टेल टाउन, बिन कासिम टाउन, शाह लतीफ टाउन और मुलेर के मुल्हिका इलाकों में डकैती, शहरियों से मोबाइल फोन और जेवरात छीनने समेत मुतअद्दिद जुराइम में मुलव्विस रहा। नुमाइंदा एपेक्स न्यूज आफ्ताब अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमान सुबह के औकात में काम पर जाने वाले मुलाजमीन का ताक़ुब करते और मौका मिलने पर उन्हें लूट लेते। गिरफ्तार मुलजिम छीने गए मोबाइल फोन्स मलेर की रिहायशी जमीर नामी शख्स को फरोख्त करता था। गिरफ्तार मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और तहसील फोटाबाज के नवाही इलाका सहूलियात का फुकदान बन गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल 240 से चैल के साथ कायम अरसा दराज से डिस्पेंसरी 2 माह बंद रहने से अहले इलाका सेहत की सहूलत के जहनी अजियत से 2 चार हैं। डॉक्टर का तबादला होने के बायस 2 माह से बंद डिस्पेंसरी को दोबारा खोला गया
तो ज़्यादातर अदवायात एक्सपायर हो चुकी थी। अहले इलाका ने शदीद तशवीश का इजहार किया। ये डिस्पेंसरी अरसा 30 साल से दवायात को लोगों को फराहम करती आ रही है। लोगों का कहना है कि महकमा सेहत लाखों रुपए की दवायात खराब करने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। मरीजों का कहना है कि हमें एक डॉक्टर यहाँ पर दिया जाए ताकि लोग सेहत से मुतालिक बुनियादी सहूलियात का फ़ायदा उठा सकें। झुड्डू में चौधरी कादर अराई और बशीर अहमद रहमानी के डेरे पर सिंध पंजाबी इत्तेहाद की अहम कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें बरादरी के मुअस्सिसीन और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। हमारे नुमाइंदे निसार रजा अराई की रिपोर्ट के मुताबिक मेहमान खुसूसी चौधरी मुमताज़ रियाड़, चौधरी आफ्ताब गुल और चौधरी जुनेद ने कहा कि सिंध या मुल्क के किसी भी कोने में रहने वाला पंजाबी अपने आप को अकेला ना समझे। अगर कोई भी पंजाबी भाई किसी मुश्किल या परेशानी का शिकार होता है तो वह बिला झिझक हमसे रब्ता करे। हम उसके मजबूत बाजू बनेंगे और हर फोरम पर उसके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। वाइस चेयरमैन जफर अराई, कौंसलर हमाद अराई, चौधरी गुलाम नबी अराई और सीनियर सहाफ़ी खालिद सद्दफ अराई समेत नुमाया शख्सियात ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर हमजा अली मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू स्टार पेंटबॉल क्लब पाकिस्तान का अहम इजलास लतीफ़ाबाद में सिंध के नायब सदर राना मोहम्मद सलीम के दफ्तर में मुनाकिद हुआ। अजलास में सिंध भर से क्लब के जिम्मेदारान, अरकान मजलिस शूरा और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सेक्रेटरी जनरल नोवा नूर ने नौजवानों की किरदार साजी, तालीम, खेल, समाजी खिदमत और कौमी यकजहती के हवाले से क्लब के मुस्तकबिल के मनसूबों पर तफसीली रोशनी डाली। बेहतरीन कारकर्दगी के एतराफ़ में ग्रुप के चेयरमैन शहजाद अंजुम, सदर एडवोकेट आबाद अकरम और खजांची अली अमार को एजाज़ी शील्ड पेश की गई। अजलास के इख्तिताम पर मुल्क की तरक्की, अमन व इस्तेहकाम और पाक फौज की कामयाबियों के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज़।